हर एक पारे कुरान गवाही देगा। धीरे अंदाज से कहिए सुभान अल्लाह, और धीरे से कहिए कि बगल वाले सुन न पाए, और धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इतने ही आहिस्ते से बोलेंगे आप लोग। जितने भी शोरा आएंगे इतना आहिस्ता बोले कि आपकी आवाज बगल वाले न सुन पाए, इसलिए कि बहुत कीमती आपकी आवाज है। अल्लाह आपकी आवाज को सलामत रखे। इसी अंदाज में सुनेंगे ना जी। हाथ को उठाइए, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जो लोग नरौज के हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ जाएंगे कि धीरे का मतलब नाजिम साहब धीरे कह रहे हैं या तेज कह रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच बरहमपुर से बिरादर मुकर्रम अली जनाब शमशाद साहब और अली जनाब हफिज वकारी ताजुद्दीन साहब वो भी तशरीफ फरमा है। कुछ दिन पहले उन्हीं के प्रोग्राम में आया था मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हर एक पारे कुरान गवाही देगा, रसूले पाक का फरमान गवाही देगा। कहिए मचल के सुभान अल्लाह जी। कि हर एक पारे कुरान गवाही देगा, रसूले पाक का फरमान गवाही देगा, और बरोज़े हश्र हसब और नसब नहीं होंगे, खुदा के सामने ईमान गवाही देगा। बरोज़े हश्र हसब और नसब नहीं होंगे, खुदा के सामने ईमान गवाही देगा। माशाअल्लाह, देखिए भाई बहुत समझदार है, बोल रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में। थोड़ा सा दो तीन नौजवान कुछ चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी बोले माशाअल्लाह। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह जी। जितना कस के बोलेंगे उतना फायदा होगा, आपकी आवाज खुलेगी। और ये चचे लोग जब तक प्रोग्राम में रहेंगे इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये जगह रहेंगे, इसलिए कि ये अपना मटेरियल, अपना कैप्सूल, अपना इंजेक्शन साथ लेकर चलते हैं कि नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं। उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं, है कि नहीं? अपना हथियार ये लोग लेकर चलते हैं। माशाअल्लाह, वाह क्या मुस्कुराहटे हैं। सलाम पेश करता हूँ। अब आइए दोस्तों, आपके दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का बाकमाल आवाज, शेरो अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाला लहजा, लोगों को नगमगी के जरिए उस शाकाने मुस्तफा की कायनात में अपना सिक्का चलाने वाली आवाज, अली जनाब कारी अशफाक करीमी साहब से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आए और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल, खैर मकदम के सुखन को रंगे उलूम फनून मिलता है, तने अदब को ताजा खून मिलता है, और जिसे यकीन ना आए वो तजर्बा कर ले, नबी की नात से कितना सुकून मिलता है। इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राहे निजात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस पे चलने वाले करोड़ों खुशनसीब, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उससे भटक जाने वाले हजारों बदनसीब, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ये खाकी आसी बंदा उसी बारगाहे रब्बे लम यज़िल में अपने इल्म की तमाम तवानाइयां निचोड़कर एक शेर आपके बीच रखने की कोशिश करता है। माशाअल्लाह, ये नरौज इल्मी बस्ती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे अंदाज में सुनते हैं। अली जनाब खुर्शीद साहब, आकिब साहब और बाशिंदगाने नरौज को मुखातिब करता हूँ और अहले स्टेज को मुखातिब करता हूँ। ये शेर पढ़ता हूँ कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, लिखता है वही। जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं आगे पढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि इतना बेहतरीन शेर सुना रहा हूं, इस जलसे का सबसे खूबसूरत शेर कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। लिखता है वही, इतनी खामोशी के साथ। अभी आजमगढ़ अभी मुज़क्किर कमाल साहब भी थे, कसम खुदा की वहां पढ़ा था तहलका मच गया था। ये हमारे इलाके में लोग इस तरह से सुनेंगे इतनी खामोशी के साथ। हमारे वालिद मोहतरम कहा करते थे बेटा गर्मी खून में होती है, लेकिन दोस्तों जब मैं मदरसा गया तो असातिज़ा किराम कहने लगे बेटा गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी जून में होती है। लेकिन दोस्तों ठंड के मौसम में जब मैं फिर घर गया तो मेरी वालिदा माजिदा कहने लगी कि बेटा गर्मी न खून में होती है न जून में होती है, गर्मी तो ऊन में होती है। लेकिन दोस्तों जब ये नरोज के प्रोग्राम में जब मैं पहुंचा
तो मुझे पता चला कि गर्मी न खून में होती है, न जून में होती है, न ऊन में होती है, बल्कि गर्मी तो नबी के इश्क के जुनून में होती है कि नहीं? अब नबी के दीवाने बोलेंगे, एक एक हाथ उठना चाहिए भाई कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। जिसके ताबे है जिन्नात व इंसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जिसके ताबे है जिन्नात व इंसान, जिसके ताबे है जिन्नात व इंसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इब्तिदा है वही और वही इंतहा, इब्तिदा है वही और वही इंतहा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इब्तिदा है वही, इब्तिदा है वही और वही इंतहा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। गैब से निकाल देता है वो सबील, गैब से निकाल देता है वो सबील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बैठ जाऊं, बैठ जाऊं? ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी में शेर पढ़ रहा हूं। एक प्योर हिंदी बोलने वाला शायद के नरोज का ही रहने वाला था, खुर्शीद साहब। एक प्योर हिंदी बोलने वाला शायद के नरोज का ही था। प्योर हिंदी बोलता तो उसको उर्दू बोलने आती नहीं थी। जब उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, साइकिल दुकान में गया, साइकिल वाले से कहने लगा कि ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंता, मेरे दूर चक्र ने सुई चक्र को हूर चक्र कर दिया है, तू अपने सूर चक्र से तूर चक्र को रफू चक्र करे। तो साइकिल दुकान वाला बोला, भाई साहब हम गरीब आदमी, इतना सामान मेरे पास नहीं है। तो वो हिंदी समझाने, अगर आप लोग उर्दू शायरी समझ रहे हैं तो एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, लहराइए और मचल के कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के लिखता है वही, लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस किताबे है जिन्नात व इंसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इब्तिदा है वही और वही इंतहा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। के उससे मांगो वो है बड़ा करीम, उससे मांगो, उससे मांगो वो है बड़ा करीम। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। उससे मांगो वो है बड़ा करीम। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब आइए दोस्तों, अब आपके दरमियान एक ऐसे खतीब की आमद होने जा रही है जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आम और खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का खतीब जनाब हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब अल कासमी वजिद मजदुहुम इमाम खतीब मस्जिद तकवा महसौल सीतामढ़ी से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि माइक पर आए और अपने खिताब से हम सामाईन को नवाजें इस शेर के साथ कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं। मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं, और मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिस पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। माँ बाप से मोहब्बत हो तो पूरे मजमे से ताईद मिलनी चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह के सदाए बुलंद करेगा, ताकि पता चले कि यकीनन आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। कि रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती, और सबसे बदबख्त है वही बेटा जिनके हिस्से में माँ नहीं होती। सबसे बदबख्त है वही बेटा जिनके हिस्से में माँ नहीं होती। कि बीवी कहती पाया क्या है,
बच्चा कहता लाया क्या है, घर पहुंचो तो माँ ये पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है। घर पहुंचो तो माँ ये पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है। दोस्तों, आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि दिलजमी के साथ बैठे रहे। हमारे बीच एक बेहतरीन खतीब, लबो लहजे के खतीब, कसम खुदा की जब सुनेंगे तो यकीनन आपका दिल बाग बाग नहीं बल्कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आराम फरमा रहे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो भी स्टेज पर होंगे। हमारे बीच मुल्क हिंदुस्तान के आज की इस स्टेज पर मुल्क हिंदुस्तान की चुनिंदा आवाजें, मुहतरम आवाजें, मुस्तनद आवाजें जलवागर हैं, जो शायर इनकलाब के हवाले से, तारीख के हवाले से, मुजाहिदाना तेवर के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान में शेरो अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाला लहजा, जो इस वक्त पूरी दुनिया जिसे सल्तनत सुखनवरी का वजीर आजम आली जनाब कारी मुजम्मिल हयात के नाम से जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मौजूद है, उनको भी सुनेंगे। कारी मुज़क्किर कमाल को भी सुनेंगे। इस वक्त जिन शोरा, जिन शायर का आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी इंतजार की मुद्दत खत्म हो गई। जिनको आप यूट्यूब के जरिए से सुना, फेसबुक के जरिए से सुना, लेकिन आज फेसबुक पर नहीं सुनना बल्कि फेस टू फेस सुनना है। इसलिए दोस्तों, आज मोबाइल के स्क्रीन पर नहीं, टीवी की स्क्रीन पर नहीं, लैपटॉप के स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आज मोहब्बत की जमीन पर सुनना है। आइए इस वक्त मैं बड़े ही अदब के साथ तशरीफ ला रहे हैं शायर इस्लाम, सुनाएंगे नातिया कलाम, सुनेंगे आप तमाम। शाहिद गौहर है जिनका नाम, मौनात भंजन है उनका मकाम, निजामत करना है मेरा काम, नेमतुल्लाह रहमानी है मेरा नाम, सीतामढ़ी है मेरा मकाम। तशरीफ लाइए शायर इस्लाम, नवाजेंगे आप तमाम। अब नेमतुल्लाह रहमानी को दीजिए कुछ आराम। आली जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब बड़े खूबसूरत लबो लहजे के साथ आप तक पहुंच रहे थे। अब आइए दोस्तों, कुछ लोग अपनी पहचान आप हुआ करते हैं, उनका तारुफ उनका कलाम होता है, उनकी तारीफ उनकी तकरीर होती है और उनकी सलाहियत का अंदाजा उनकी गुफ्तगू ही से हो जाता है। इसीलिए हजरत शेख सादी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद, कि जब तक आदमी बात नहीं करता है तो उसका हर ऐबो हुनर पोशीदा रहता है। एक ऐसे ही खतीब हमारे बीच मौजूद है। मैं बड़े ही अदब के साथ आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी वजीदा मजदूम से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने खिताब से हम सामाईन को महजूज फरमाएं। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल के दरिया को खुद पे ज़ौम था, धाड़े पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया।